लालू प्रसाद यादव जी को जो पानी पी पी के आनंद मोहन जी गाली देते थे, उनके लिए रेड कारपेट है। बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को और यादवों को भी बोलना चाहता हूं, ये आपके भी नहीं है, सिर्फ मतलब के यार है। ये सिर्फ सत्ता के हैं, सत्ता के हैं। कल राजद बीजेपी में भी जा सकती है, ये इनका कैरेक्टर यही है। जाके अपने माता पिताजी से तेजस्वी तेजप्रताप पूछें कि आपकी माता जी को यही मुख्यमंत्री बनाने में यही शहाबुद्दीन साहब की कुर्बानी, इनकी मेहनत, जद्दोजहद। तो शहाबुद्दीन साहब दुनिया से चले जाते हैं, न तेजस्वी तेजप्रताप उनकी मैयत पे जाते हैं, न नीतीश कुमार आंसू पोंछते हैं, न एक ट्वीट आता है नीतीश जी का। ब्रॉड डे लाइट में मारा गया। इतना गरीब परिवार से वो डीएम साहब आते थे और इतना नेक आदमी था, ईमानदार आदमी, दलित कम्युनिटी से थे। उसके अलावा ही बात आईएएस, उनकी जघन्य हत्या होती है और बिहार सरकार उनके कातिलों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहती है। अतीक अहमद साहब के बेटा का इनकाउंटर हुआ तो नीतीश जी बोलते क्या हुआ, कब हुआ? सीए एनआरसी में यही नीतीश जी वोट दे दिए थे भाजपा के साथ। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? ट्रिपल तलाक में क्या हुआ, कब हुआ? तो आप मुख्यमंत्री किस चीज के लिए बने हैं? बिहार में अब आईएएस आईपीएस की जान की कीमत अलग से नहीं लगाई जाएगी। उसकी जान की कीमत सरकार उसी हिसाब से सजा देगी जिस हिसाब से रिक्शा चलाने वाले को दिया जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है अब कि इस कानून को ख़त्म करने का सिर्फ एक कारण है कि सरकार जो है आनंद मोहन को बचाना चाहती है। बात करेंगे ओवैसी की पार्टी एमआईएम के युवा अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं आदिल साहब। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन को बचाने के लिए कानून खत्म कर दिया गया जिसमें अधिकारियों को मारने पर सजा होती थी। अब यही भाई देखिए, डीएम एसपी जो धरोहर होते हैं भाई, सबसे टॉप पोस्ट आईएएस आईपीएस का होता है ना भाई। अब उनको ब्रॉड डे लाइट में मारा गया। इतना गरीब परिवार से वो डीएम साहब आते थे और इतना नेक आदमी था, ईमानदार आदमी थे, आंध्र प्रदेश के थे वो। हाँ, वो तो जानते हैं, वो दलित कम्युनिटी से थे। उसके अलावा ही बात आईएएस, ही वाज टॉप ब्रेन ऑफ द कंट्री। उनकी जघन्य हत्या होती है और बिहार सरकार उनके कातिलों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहती है। यही रमज़ान का महीना है, यही अप्रैल मई है जो शहाबुद्दीन साहब दुनिया से चले जाते हैं, न तेजस्वी तेजप्रताप उनकी मैयत पे जाते हैं, न नीतीश कुमार आंसू पोंछते हैं, न एक ट्वीट आता है नीतीश जी का। आज उसी राजद गठबंधन से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यही लालू जी से पूछिए कि यही शहाबुद्दीन साहब राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे। यही शहाबुद्दीन साहब का एहसान है इस परिवार पर, इस राजद पर, कि आज उनकी बेवा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी नहीं रखा गया। आज उनके बेटा को कोई पूछने वाला नहीं। आज सीवान में एमपी साहब के परिवार को, शहाबुद्दीन साहब को कोई पूछने वाला नहीं। उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यही बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और एक आनंद मोहन जी का वेलकम के लिए बिहार सरकार खड़ी हुई है। लालू प्रसाद यादव जी को जो पानी पी पी के आनंद मोहन जी गाली देते थे, उनके लिए रेड कारपेट है। जो शहाबुद्दीन साहब अपने लिए जान निछावर इनके लिए कर दिया, उनके लिए, इनके परिवार को कोई, यही इनकी सच्चाई है आरजेडी की, यही सच्चाई है। महाराणा प्रताप के जयंती के दिन मुख्यमंत्री बोले कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं उनको निकालने के लिए, उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। भाई यही बात मुख्यमंत्री जी बताइए कि शहाबुद्दीन साहब की ऐसी क्या गलती थी भाई? एक रोजेदार, एक इंतकाल किया रमजान के महीने में एक शख्स, उसकी मैयत को बिहार तक आपने लाने नहीं दिया। एक आईएएस आईपीएस को जिसने कत्ल किया उसको आप रेड कारपेट वेलकम दे रहे हैं। अब मेरा शहाबुद्दीन, मेरे कम्युनिटी का एमपी, उसके साथ शहीद हो जाते हैं, कोरोना में मौत हो जाती है, उनका बेटा दर दर भटकता है, लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं थी कि बिहार सरकार प्रयास करे। और तेजस्वी तेजप्रताप दिल्ली में थे, लालू जी दिल्ली में थे, मीसा भारती जी दिल्ली में थे, मनोज झा जी दिल्ली में थे, राबड़ी जी दिल्ली में थी। चलिए लालू जी राबड़ी जी को हम माफ करते हैं, ये जो दोनों उनके जो सुपुत्र महोदय हैं, इन दोनों को फुर्सत नहीं। जाके अपने माता पिताजी से तेजस्वी तेजप्रताप पूछें कि आपकी माता जी को यही मुख्यमंत्री बनाने में यही शहाबुद्दीन साहब की कुर्बानी, इनकी मेहनत, जद्दोजहद। 2 दिन पहले पुण्यतिथि था। हाँ, एक ट्वीट नहीं देखा होगा तेजस्वी तेजप्रताप का, लालू जी का एक ट्वीट नहीं देखा होगा। जब तक शहाबुद्दीन साहब की जरूरत थी इन्होंने इस्तेमाल किया। मैं बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को और यादवों को भी बोलना चाहता हूं, ये आपके भी नहीं है, सिर्फ मतलब के यार है। किसी गरीब यादव को ये मंत्री नहीं बनाएंगे, एमएलए का टिकट नहीं देंगे, उसी को बनाएंगे जो पैसे वाला, जो हरियाणा से जिसके पास कनेक्शन हो उसी को टिकट देंगे। जो जगदा बाबू के यहाँ दरबारी करे, नीतीश जी को जगदा बाबू का एक बेटा गाली देता है, दूसरे बेटा को राजद टिकट देती है। इंजीनियर सुनील डील करेंगे, अब शक्ति यादव डील करेंगे, संजय यादव डील करेंगे, मनोज झा जी, जिनके बिरादरी, जिनके लोग सहरसा सुपौल में राजद महागठबंधन को एक वोट नहीं दिए, राज्यसभा हमारे हक से जाएंगे। दो तो मेरा एक फैयाज साहब और करीम साहब किस बुनियाद पे गए पूरी दुनिया जानती है।
पूरी आम मुसलमानों को, आम यादव गरीब जो है, आम कुर्मी कोरी गरीब है, आम जो दलित ओबीसी है उसको, गरीब को ये टिकट नहीं देने वाले, सब पूंजीपति को टिकट देने वाले, यही राजद की मानसिकता है। नीतीश जी याद रखिए, हमेशा ये वक्त नहीं रहेगा। आप एक आदमी को रेड कारपेट वेलकम दिए और एक आदमी को दिल्ली में इसी रमजान के महीने में शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था, उनकी बॉडी को भी लाने में बिहार सरकार ने फेलिसिटेट नहीं किया था। वो भी 4 बार का MP वो शख्स था, वो इतना मकबूल था, सिवान को इतना उसने तरक्की करवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, मेडिकल खोला, कॉलेज खोला, स्कूल खोला, सिवान को एक अलग नक्शे पे लाया। लेकिन उसके बेटे दर दर भटकते रहे, लेकिन आपके न सरकार, न तेजस्वी तेज प्रताप, न राजद के लोगों ने मदद की। यही बिहार सरकार की दोहरा चरित्र है। और अभी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल अतीक अहमद साहब के बेटा का इनकाउंटर हुआ तो नीतीश जी बोलते क्या हुआ, कब हुआ? CA NRC में यही नीतीश जी वोट दे दिए थे भाजपा के साथ। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? ट्रिपल तलाक में क्या हुआ, कब हुआ? तो आप मुख्यमंत्री किस चीज के लिए बने हैं? तो समझवादी हैं आप लोग। जब आप मुख्यमंत्री, तो आपका IG क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस का IG, जैसे आपका इंटेलिजेंस का ऑफिसर सब बिहार शरीफ और रोहतास में फेल हुआ, उसी तरह आपको खबर नहीं दे रहा है। दूसरे अफसर को रखिए जो आपको खबर देते रहे। ट्रिपल तलाक में जब नीतीश जी से प्रेस वाले पूछते हैं, हाँ हुआ था, कब हुआ था, हो गया, कैसे हुआ? और नीतीश जी बोलते हैं कि मेरे छापते हैं, तो बोलिएगा तब ना छापिएगा। उनके तो बोलती तो निकलता ही नहीं है। बैरिस्टर साहब डट के बोलते हैं, अख्तरुल इमान साहब डट के बोलते हैं, तब मीडिया वाला छापता है। आप तो बोलते नहीं है, आप तो चाहते हैं हम दूल्हा का ही भाई बन जाए, दुल्हन का ही भाई बन जाए। तो ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री है साहब, आपको अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना है तो सबसे पहले इंसाफ कीजिए, सबसे पहले हर मुद्दे पर बोलिए, मजलूमों के साथ रहिए, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के साथ रहिए। ये गठबंधन में बीजेपी जब सरकार में थी तो 2 डिप्टी CM था, क्यों नहीं आप मुसलमानों, एक दलित को डिप्टी CM आपने बनाया? क्या ये जात आपको वोट नहीं देता है क्या? मुसलमानों के नेता नहीं है। हाँ, मुसलमान का कोई नेता नहीं है क्या? स्पीकर भी मुसलमान को नहीं बना सकते थे, डिप्टी स्पीकर किसी मुसलमान को नहीं बना सकते थे, विधान परिषद में चेयरमैन किसी मुसलमान दलित को नहीं बना सकते। सवाल ये है कि जिस तरह से खबर चला है कि आनंद मोहन को निकालने के लिए ये सब हो रहा है, तो आपको भी लग रहा है कि आनंद मोहन को निकालने के लिए सिर्फ हटाया भाई बेशक है, और क्या नीतीश जी बाजाबते जयंती के उपलक्ष्य में बाजाबते उनके समर्थकों को बोला, बाजाबते उनके समर्थक को। लेकिन मेरा बिहार की आवाम से सवाल है कि शहाबुद्दीन साहब को बिहार से तिहाड़ भेजा गया, उस पर कहाँ थे राजद के लोग? और नीतीश जी का कहाँ है? वो भी एक सांसद थे, वो भी एक सांसद थे। दुनिया से चले गए लोग। जो जब मर जाता है, मौत हो जाती है दुनिया, तब आदमी के दिल में इंसानियत रहती है, जितनी दुश्मनी को भुला दिया जाता है। लेकिन नीतीश जी ने उस वक्त भी प्रयास नहीं किया। और राजद के दोनों जो हैं, तेजस्वी तेज प्रताप, जिनकी माँ को चीफ मिनिस्टर बनाए, जिनके पिताजी को हमेशा शहाबुद्दीन साहब खड़े रहे, लेकिन उनका भी नहीं है। याद रखिए, मैं आपसे फिर से बोलता हूं, ये सिर्फ सत्ता के हैं, सत्ता के। कल राजद बीजेपी में भी जा सकती है, ये इनका कैरेक्टर यही है। आदिल साहब, ये कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब मरते दम तक राजद में थे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि उनके परिवार से कोई एक सदस्य भी राजद का नहीं है। यहाँ तक कि हेना साहब भी प्राथमिक सदस्य नहीं है राजद की। इस पे क्या? हम तो हेना साहब मोहतरमा को बोलते हैं, आए सीमांचल से चुनाव लड़े, हम जिता के भेजेंगे। सीमांचल से क्यों नहीं लड़े? बस सीमांचल से लड़े। MIM अगर सीमांचल, MIM का गढ़ कहलाता है, हर लोग बोलता है, ये मैं सीमांचल से सीट देने के तैयार हूँ। अख्तरुल इमान साहब किशनगंज से लड़ेंगे, आप लड़िए, कटिहार से, पूर्णिया से, अररिया से, हम आपको लड़ाएंगे इंशाल्लाह। सीट छोड़ दीजिए, हम अपना MIM उनके लिए छोड़ देगी। आए वो चुनाव लड़े, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हम चाहते हैं, हम तो सम्मान देने के लिए, MIM तो सम्मान ही देने के लिए है। हर मजलूमों के साथ MIM है, हर मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, जिसके साथ भी नाइंसाफी है उसके साथ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी दिखाई दे रहा है सिवान में, ऐसा लग रहा है कि राजद इस बार टिकट काट देगी हेना साहब का। अगर टिकट कटता है उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हम तो अभी बोल रहे हैं, आ जाइए भाई, आपको नहीं, अभी भी नहीं देने वाली, सिर्फ ड्रामाबाजी कर रही है। राज्यसभा किसको दे दिया, विधान परिषद किसको दे दिया, हकदार कौन था उसको नहीं दिया। वहां सिर्फ नोट चलता है, वहाँ सिर्फ जो इंजीनियर सुनील साहब के थ्रू आ जाए, जो संजय यादव जी के थ्रू आ जाए, जो जगदा बाबू के थ्रू आ जाए, जो मनोज झा के थ्रू आ जाए, जो प्रेमचंद गुप्ता जी के थ्रू आ जाए, जो रिजर्व बैंक अकाउंट के थ्रू आ जाए, उसी का चलेगा। हमारे MLA को खरीदा गया क्या नहीं पता है हमें? हम तो सरकार से मांग करते हैं, ये केंद्र के फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री मांग करते हैं कि जांच कीजिए चारों MLA का, जो मार्च से लेकर अगस्त तक का जांच कीजिए, कि उनका फोन का जांच कीजिए, उनके ट्रांजैक्शन का जांच कीजिए, कि कितना राजद उनको पैसा दिए, कितना नीतीश जी के आशीर्वाद से उनको पैसा मिला है। क्योंकि बिना पैसा के हमें नहीं लगता है कि उन्होंने ईमान बेचा है। जिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गले से लगाया और लालू जी का आप पैर छू रहे थे, तो ये पता चलता है कि पैसा की ताकत ने आपको झुका दिया। आप तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा थे, आपका बाप सीमांचल के गांधी कहलाते थे, हर लोग सीमांचल का बच्चा बच्चा इज्जत करता था। आपने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया। आपको जिस राजद ने टिकट काटा,
जिस राजद ने आपने गेट में एंट्री नहीं दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको छोटा भाई बनाया, उसके साथ आपने नाइंसाफी की, तो जनता तो आवाज इंसाफ इंशाल्लाह जवाब देगी। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो बता रहे हैं आप, जैसे कह रहे हैं कि आनंद मोहन के साथ मोहब्बत और शहाबुद्दीन से नफरत, कारण क्या हो सकता है? बस कारण यही है कि भाई बिहार के मुसलमानों को, दलितों को बोलना चाहता है, आपका स्कॉलरशिप कम हो जाता है, आपका बजट मुसलमानों का, दलितों का कम हो जाता है, लेकिन एक तबके को खुश किया जाता है। तो आप जब तक नहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बिहार का 20% मुसलमान और 22% दलित आदिवासी जब तक नहीं मजबूत होगा, तब तक अपनी क़यादत को नहीं मजबूत कीजिएगा, तब तक आपकी इंसाफ आपके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। चलिए, तो मेरे साथ आदिल साहब थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक तबके को खुश करने के लिए ये सब हो रहा है, और उसमें इन्होंने जिक्र किया शहाबुद्दीन साहब के उस दौर का, जब वो इंतकाल कर गए थे, दिल्ली में थे, उनका पार्थिव शरीर सिवान लाने के लिए उनके बेटे ओसामा के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली में मौजूद तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों ने मदद नहीं किया और उनको वहीं दफन करना पड़ा था। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ रेड कारपेट बिछाकर स्वागत और दूसरी तरफ सजा, ये नहीं चलेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के साथ वाकई में सरकार ने इंसाफी किया और मोहब्बत जो है आनंद मोहन के साथ दिखा रही है? जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।